हेलो फ्रेंड्स, आज से हम इंडिया में होने वाले जितने भी आक्रमण, ये बाह्य आक्रमण और उसके अलावा जो इंडिया में इंटरनल जो वॉर्स हुई हैं, जितनी भी लड़ाई हुई हैं, इंपॉर्टेंट वॉर्स, उनको कवर करेंगे। और आज देखेंगे एक ऐसा आक्रमणकारी जिसने भारत में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार नहीं, पूरे के पूरे 17 बार भारत पे आक्रमण किया और भारत की संपदा को लूटा, यहाँ के वेल्थ को लूट के ले गया और जो यहाँ की मंदिर थी उसको तोड़ा। हाउ महमूद ऑफ गजनी एंड अदर्स लूटेड अवर ग्रेट इंडिया। और लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस। और मैं हूं आपका दोस्त शिवेंद्र राजपूत। चलिए शुरू करते हैं अपने इंट्रो के साथ। आज का थॉट ऑफ द डे है हमारा, लाइफ हैज गॉट ऑल दोज ट्विस्ट एंड टर्न्स, यू हैव गॉट टू होल्ड ऑन टाइट एंड ऑफ यू गो। मतलब कि लाइफ में बहुत ऊंच नीच आएगी, लेकिन हमको होल्ड करके रखना है, अपने जिस एम और रास्ते में उस पर होल्ड करके रखना, तभी हमको सफलता मिलेगी। चलिए, यदि आप मेरी रेगुलर वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हम किसी भी वॉर को शुरू करने से पहले उसका जो बैकग्राउंड होता है, उसका बेस होता है, उसको समझते हैं। तो उस बेस में ये देखना पड़ेगा कि महमूद गजनी एक्चुअली था कौन और कहाँ से आया था, ये चीज़ें कैसे शुरू हुई थी। तो ये बात है, टर्किश एम्पायर के कुछ स्लेव थे या दास कह सकते हैं, वो तुर्की को छोड़ के अफगानिस्तान में आते हैं और उनका नाम था अल्तगीन। और अफगानिस्तान में ही उन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट किया, वहीं रहना शुरू कर दिए। और उनका जो सक्सेसर था सुबुक्तगीन, उसने वहाँ पे अफगानिस्तान में एम्पायर इस्टेब्लिश किया। और सुबुक्तगीन ने सबसे पहले इंडिया में अटैक किया था। और क्यों किया था? क्योंकि उनको एम्पायर का ग्रोथ करना था ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे, और उसके लिए दो चीज़ चाहिए होती है, पहला आर्मी और दूसरा वेल्थ। तो आर्मी रखेंगे तो आर्मी को मेंटेन करने के लिए वेल्थ की जरूरत होती है, इसलिए वो अटैक कर रहे थे। तब उनको पता था कि इंडिया एक सोने की चिड़िया वाला देश है, तो उन्होंने इंडिया में अटैक किया। सबसे पहले सुबुक्तगीन ने इंडिया पे अटैक किया था, उसके बाद उनका सक्सेसर और उन्हीं का पुत्र था महमूद गजनी। अब हमको समझ आया महमूद गजनी कौन था। तो अफगानिस्तान में एम्पायर था सुबुक्तगीन का, और उसी का पुत्र या सक्सेसर कहना चाहिए था महमूद गजनी, जिसने भारत में 17 बार आक्रमण किया था। इसने 1998 में सक्सेसर बना अपने पापा का। और इसके फादर कौन थे? सुबुक्तगीन। इसके बाद इसने सेंट्रल एशिया में अपना एम्पायर एक्सपेंड करने का प्लान किया और 27 साल की उम्र में ये काबुल को कैप्चर कर लेता है और सुल्तान की उपाधि धारण करता है। सुल्तान मीन्स जिसके पास खुद के पास पावर। पहले ये स्लेव थे, दास थे, लेकिन अब ये सुल्तान की पावर या टाइटल रखता है। सबसे पहला व्यक्ति महमूद गजनी। जो गजनी था वो अफगानिस्तान का छोटा सा किंगडम था अफगानिस्तान में, जो कि तुर्किश नोबल ने एस्टेब्लिश किया था, नाम था सुबुक्तगीन। और वो छोटा सा एम्पायर था और इनकी जो चाह थी उसको वास्ट करने का, एक्सपेंड करने का, इसी चाह के कारण उन्होंने सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया सभी जगह पे अटैक किया। और ईस्ट एशिया में हमारा इंडिया आ जाता है और इंडिया पे इन्होंने अटैक किया। पहले सुबुक्तगीन ने, इसके बाद महमूद गजनी, उसके बाद और भी रूलर्स आए, जैसे आपने नाम सुना होगा मोहम्मद गौरी, जिसने तराइन का युद्ध लड़ा था, तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध। इसी प्रकार ये युद्ध महमूद गजनी को लेके लोगों के बीच में सोच में अंतर है। जैसे इंडिया के जो लोग होंगे वो तो यही सोचते हैं, हम यही सोचेंगे कि वो एक प्लंडर था हमारे लिए, हमारे देश में आया और हमको लूट के चला गया और हमारी सारे टेम्पल्स को तोड़ के चला गया, तो वो हमारे लिए तो एक विलन के रूप में ही है। लेकिन जो अफगानिस्तान के लोग थे वहाँ उस टाइम पे, तो महमूद गजनी ने, जो टर्किश एम्पायर था, टर्किश ट्राइब था, तो उन लोगों से वहाँ की जनता को, जो इस्लामिक स्टेट थी, उसको बचाया था। इन्होंने, ये सक्सेसर थे सुबुक्तगीन के, और उन्होंने जो इस्लामिक स्टेट के पीपल थे उनको बचाया था टर्किश ट्राइब से। इसके बाद यदि इंडिया वालों का देखा जाए तो इंडिया वाले तो डायरेक्टली मानेंगे कि ये हमारे लिए एक प्लंडर था, जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को नष्ट करने आया था। महमूद गजनवी सबसे पहले 1000 AD में भारत में आक्रमण करता है और सबसे ज़्यादा इसने पेशावर और पंजाब को, जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है पंजाब का, इंडिया का, वहाँ पे इसने नुकसान पहुँचाया था। पेशावर और पंजाब पे अटैक किया था। और इसके बाद उसने 17 बार तो आक्रमण किया था, लेकिन उसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण वॉर हैं जिसमें उसने बहुत नुकसान पहुँचाया था, भारत में बहुत लूटपाट मचाया था, उसको देख लेते हैं। तो हर्षा कैपिटल पे रेड किया था या अटैक किया था उसने सबसे ज़्यादा। जो ओल्ड कैपिटल था हर्षा का, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, 1018 ईस्वी में यहाँ अटैक किया था। तो और जिसको अथाह धन बोला जाता है, इतना धन यहाँ से ले गया था, भारत से बहुत धन लूटा था। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट वॉर है, स्ट्रॉन्ग फाइट इन मालवा। मालवा के राजा उस टाइम थे विद्याधर, जो कि चंदेल वंश के थे। उन्होंने 1000 ईस्वी में बहुत कड़ी टक्कर दी थी महमूद गजनवी को। महमूद गजनवी नहीं जीत पाया था विद्याधर से, और दोनों ने एट लास्ट अलायंस फॉर्म किया था। कोई नहीं जीता, कोई नहीं हारा था, दोनों ने अलायंस फॉर्म किया था। तो ये फाइट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा एकमात्र राजा जो महमूद गजनवी से नहीं हारा था, तो वो था विद्याधर, जो कि मालवा का राजा था।
इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट और जिसके बारे में लगभग आपने सुना होगा, सोमनाथ टेम्पल। 1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने भारत में आक्रमण किया, गुजरात के सोमनाथ टेम्पल, और वहां शिव जी का मंदिर था उसको पूरा तोड़ फोड़ दिया, और जितने टुकड़े थे उसको भी वो यहाँ से इंडिया से ले गया। जो सोमनाथ मंदिर का जो 2 सिल्वर के गेट थे, इवन उस सिल्वर के गेट को भी इंडिया से ले गया। लेकिन बाद में जो एमपी के राजा थे, इन्होंने दोबारा आक्रमण किया था और वहां से वो सिल्वर के गेट को वापस इंडिया में ले आए थे और सोमनाथ टेम्पल में दिए थे। तो वहां के पंडितों ने मना कर दिया था कि ये अखंडित हो गए हैं ये सिल्वर के गेट, तो फिर उसको वहां ना लगा के उज्जैन के मंदिरों में वो सिल्वर गेट को लगाया गया है। अभी भी वो हमें देखने को मिल सकते हैं। उस टाइम ऐसे बहुत से फैक्टर थे जो वॉर को अफेक्ट किए थे, और इसके बाद क्या हुआ था कि वहां की पॉलिटिक्स चेंज हो गई थी। मोहम्मद गजनवी ने जब 17 बार आक्रमण किया, उसके बाद जो मोहम्मद गजनवी के स्लेव थे, मोहम्मद गजनवी के जाने के बाद उनके स्लेव इंडिया में कुछ टाइम तक रूल करते रहे, और उसके बाद जो सोसाइटी थी नॉर्थ वेस्टर्न एरिया पे, वहां पे राजपूत राजा अब इमर्ज होकर आ रहे थे, एक नई शक्तिशाली सेना लेके आ रहे थे। उन्होंने जो 30 ट्राइब्स थी, 30 लोग थे, वो आक्रमण कर रहे थे वेस्टर्न साइड से, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया था और उनसे कड़ी टक्कर ली थी। और इंडिविजुअल देखा जाए तो मोहम्मद गजनी का निधन सन 1030 में हो जाता है, और इसके बाद जो इसके स्लेव्स थे वो कुछ टाइम तक इंडिया में रूल करते हैं। और यदि कल्चर देखा जाए तो इसी को हम बोल सकते हैं कि माइग्रेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट पीपल इन इंडिया, क्योंकि इसके अटैक के साथ ही बहुत सारे जो इस्लामिक पीपल्स थे वो अफगानिस्तान से इंडिया की ओर माइग्रेट हुए थे और इंडिया में ही रहना शुरू कर दिए थे। यदि हम इस पूरी वॉर का इन कंक्लूजन निकाले तो हम क्या निकाल सकते हैं कि भारत उस टाइम पे सबसे वेल्दी नेशन था, सोने के चिड़िया के नाम से भारत को जाना जाता था, और तुर्की के कुछ स्लेव थे जो अफगानिस्तान में आए थे जिनका नाम था सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन ने वहां एम्पायर एस्टेब्लिश किया और ये अपना एम्पायर एक्सपेंड करना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने इंडिया पे आक्रमण किया वेल्थ के लिए। और सुबुक्तगिन के बाद उनके सक्सेसर थे महमूद गजनी, इन्होंने भारत में 17 बार आक्रमण किया और यहाँ से बहुत सारी धन सोना सब चीज ले गए, और एट द एंड 1030 ईस्वी में महमूद गजनी का निधन हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कैसे मोहम्मद गौरी आता है और मोहम्मद गौरी इंडिया में आक्रमण करता है। तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध, उसको हम एक नए वीडियो में, वो सारी चीजें हम एक नए वीडियो में अलग से आएंगे। होप आपको महमूद गजनवी के बारे में पता चल गया होगा, उसके आक्रमण के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिवेंद्र राजपूत साइनिंग आउट।